राम राम भाई सारे भाई, नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई रोहतक में मौजूद हूँ और अरस्ची कारण है 2 दिन हो गए भाई पोस्ट डाल दिया नहीं। तो अरस्ची कारण कही थी जो भाई जिसका जमीर जिंदा है, जो जिंदा इंसान है, वो इस प्रोग्राम में पूछियो। अरस्ची कारण मेरे पीछे बैठा है, बुझ जाएंगे आज मैं हड़ पूछा हूँ जिंदा हूँ कोनी। अरस भाई राम राम। सुंदर भाई को राम राम। और सुंदर भाई पर मैंने यकीन था चाहे 2 मिनट लेट आओगा। हाँ, आए लेट तो हो गया भाई। आए तो आप प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हो। हाँ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सबसे जरूरी और मुद्दे की बात ये है, हमारे हरियाणा के अंदर तय पढ़ाई लिखाई शिक्षा खत्म होने लग रही है, रोजगार खत्म होने लग रहा है, सरकारी नौकरी को नहीं रही। पागा पा बढ़ाते आंडा हैं लोग और फिर रिश्ते की बात देखे हैं। रिश्ता कौन करेगा जब तार दो रोजगार है नहीं। सही बात। अच्छा, आप जो मेन मुद्दे की बात है वे बताऊंगे। ये बच्चे आपके पीछे वो बच्चे बैठे हैं जो पीड़ित बच्चे हैं, मतलब जिनके अंदर काबिलियत होने के बाद भी ये नौकरी तक काट दिए। दुख इस बात का है, इस तमाशे ने पूरा हरियाणा बैठ के देखने लग रहा है। दुख इस बात का है, सोशल मीडिया पर दुनिया भर के तक क्रिएटर हो रहे हैं, दुनिया भर के पत्रकार हो रहे हैं, दुनिया भर के यूट्यूबर हो रहे हैं। तम सिर्फ और सिर्फ 5-7 जने ऐसे हो जो अड़ा मौके पर पहुंचे हो। और तो मैं इतना कहना चाहूंगा कम शब्दा में, इन भैया का दुख बुझो भाई, के तकलीफ है। भाई अरस्ची कारण है घर घर जाके बाण बेटी की वीडियो बनाई, उन तबुज जी भी आखिरकार खेत में भी पूछ गए थे मुद्दा उठाने खातर। और आज जो ये भाई बैठे हैं ना, इनके पास डिग्री भी है, पढ़ भी गए। और इन ताज में बात बुझूंगा आखिर इस जगह पे क्यों आए हैं और क्या मुद्दा है, क्या लेके आ रहे हैं, पूरी की पूरी जो है बात बुझ जाएंगे। देखिए 35% हटाओ हरियाणा बचाओ। भाई साहब राम राम। जय भीम जय फुले भाई साहब। जय भीम जी। क्या मामला है, क्या ले रहे हो, ये पूरा मैटर समझाओ। भाई साहब जो ये 35% वाली जो टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हरियाणा में जो A और B क्लास की जो भर्तियां हैं वो करती है। उसमें क्या है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है स्क्रीनिंग और उसके बाद मेंस। स्क्रीनिंग में 4 ऑप्शन होते हैं एक क्वेश्चन में। अगर अपना ऑप्शन दिया हुआ ठीक हो गया तो अपन ने मिलेगा 1 नंबर। अगर अपना ऑप्शन दिया हुआ गलत हो गया तो उसमें तो कटेगा उसका चौथा हिस्सा, 1 नंबर का चौथा हिस्सा कटेगा। अच्छा। ठीक है, तो ये तो होगी बात। अगर वो पेपर भी पास कर लिया बच्चों ने तो जो 4 गुना जो मेंस के लिए बुलाती है HPSC, उस मेंस में 35% नंबर लेने की बाध्यता लगा दी। जबकि इससे पहले क्या था, HPSC मेंस पेपर लेती थी। अगर 10 पोस्ट हैं तो पहले 20 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुला करके उनको इंटरव्यू लेकर के 10 पोस्ट पे जो है वो भर्ती कर देती थी। अब क्या कर दिया, इस 35% की पॉलिसी लेके आई है। ये सिलेक्शन की नहीं, रिजेक्शन की पॉलिसी है। रिजेक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 35% बच्चों को जानबूझ के नहीं दिए जा रहे। जो एक कॉपी है, ये आंसर शीट है, मानो ये मैंने लिख दिया इस पे आंसर, और जसमिंदर भाई हैं वो है इवेल्युएटर, यानी चेक करने वाले, इन्होंने चेक करके नंबर देने हैं। इनके पास HPSC PDF बना के भेज देता है और PDF पे जसमिंदर भाई चेक करेंगे और उस पे मार्क कर देंगे, 6 कर दिया, 3 कर दिया, 8 कर दिया, 5 कर दिया। अब जसमिंदर जी ने तो जो है चेक करके अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से HPSC को भेज दिया। अब जाके HPSC में एक ऐसी टेबल है जहां पे HPSC ये तय करता है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों को नौकरी देनी है, कितने बच्चों को पास करना है। चाहे भर्तियां 500 हो, अगर HPSC ने तय कर लिया कि हमने 500 में से सिर्फ 50 बच्चे लगाने हैं तो 50 को ही पास करेंगे, इक्यावन बच्चा वो पास नहीं करेंगे, चाहे उस बच्चे ने अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया हो। और इवेल्युएटर का जो नंबर पूरे ले रखे हो, नंबर पूरे इवेल्युएटर ने, मैंने बताया था भी 6 नंबर दे दिए, 5। ये HPSC वो एडिटेबल है, जो स्क्रीन पे नंबर लिखते हैं वो एडिट किया। आप लोग समझते हैं आज AI का जमाना है, इतनी तकनीक का जमाना है। HPSC उसको 6 का 9 कर सकता है, 6 का 3 कर सकता है, 8 का 3 कर सकता है, 5 का 6 कर सकता है। किसी के भी नंबर HPSC इवेल्युएटर के अलावा घटा और बढ़ा सकता है। इसीलिए हरियाणा के बच्चे फेल हो रहे हैं। और साथियों, कुछ लोगों के मन में ये है कि ये क्या प्रोफेसर लगेंगे जो 35% नंबर नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, HPSC जानबूझ के पोस्टों खाली रखने के नियत से और हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बर्बाद करने के लिए सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं। जिस तरह से हरियाणा के जो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें जो टीचर्स की कमी रख के टीचर्स के जो पोस्ट है वो खत्म कर करके उनको
खत्म किया गया, उसी तरह अब एचपीएससी ने और हरियाणा सरकार ने मिलकर हरियाणा की जो उच्च शिक्षण संस्थान है, जो कॉलेज हैं और विश्वविद्यालय हैं, उनको खत्म करने का प्रण ले लिया है। प्रण ले लिया है। कहाँ से हैं आप? मैं जींद से हूँ। 4 बार मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई, जो मिनिमम योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए। पीएचडी मेरी गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, सबमिट कर चुका हूँ। देख लो जी। और इबे तो करीम बच रही हैं, ये करीम बेटी है हरियाणा की। जी भाई साहब कहाँ से हैं? मेरा गांव कोड़ा है, गोहाना, गोहाना के पास। गोहाना के पास। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। आऊंगा आपके पास भी। आपका जी? पलवल। पलवल। आपका जी? मेरा बहुअकबरपुर गांव है, मैं रहता रोहतक हूँ काफी साल रोहतक है से। जी। रतिया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी। गोहाना भाई। गोहाना। देख लो कहाँ से आ रहे हैं। और अपना बाण भी बैठे हैं। करियो भाई साहब जी। कहाँ से हैं बहन जी? भिवानी से सर। भिवानी से? हाँ जी। अच्छा अच्छा, भिवानी से। आप जी? रोहतक से सर। रोहतक से। आप जी? नारनौल से। नारनौल। देख लो जी भाई साहब, क्या मामला लेके आए हो? मामला ये है जी, हरियाणा के बच्चों को जब अवसर लगाना होता है क्लास 1 क्लास 2 में, उसमें तो फेल किया जा रहा है और चपड़ासी लगाया जा रहा है। हम जितने यहाँ पे बैठे हैं सारे नेट क्वालिफाइड हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। तो जो क्वालिफाइड हैं, आज से 20 साल पहले नेट क्वालिफाइड बच्चे बहुत कम होते थे जी। आज क्वालिफाइड बच्चे भी हैं, लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही, भर्ती निकालती है और खाली छोड़ देती है। अब बहुत सारे, जैसे जो गुरमेल भाई ने लिख रखा है 35% हटाओ, ये क्राइटेरिया तो बहाना बना रखा है। इसको बहाना बना के जानबूझ के फेल करके और पोस्ट खाली छोड़ी जा रही है। अच्छा एक बात और है भाई साहब, अगर मान लिया कोई ये कहे कि हम तो सिर्फ मेरिट वाले लगाएंगे, 35% का क्राइटेरिया इसलिए लगाया है, तो आप दूसरा सवाल ये होगा कि आप सिर्फ मेरिट वाले लगाना चाह रहे हो इसीलिए लगाया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पढ़ा भी यही रहे हैं जिनको फेल किया है। अच्छा, जब मेरे को पक्की नौकरी देनी है तो मेरे को फेल कर दिया, और जब कच्चा लगाना है तो पढ़ा भी मैं रहा हूँ। हाँ, मतलब आप गांव में खड़े हो गए, कर भी मैं तो अपने बेटे को उस प्रोफेसर से पढ़वाऊंगा जो ऑक्सफोर्ड के लेवल का हो, नहीं तो मैं किसी से नहीं पढ़वाऊंगा। फिर आप उसी से पढ़वा लो जो गांव में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारे साथ जी। अंग्रेजी की 613 पोस्ट निकली थी, सिर्फ 145 पोस्ट भरी गई, 468 पोस्ट खाली छोड़ दी गई। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 1711 पोस्ट निकली थी, सिर्फ 39 भरी, सिर्फ 39, 1672 पोस्ट खाली छोड़ दी। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ का रिजल्ट आया है, मैथ की 163 पोस्ट निकली थी, सिर्फ 17 बच्चे लिए, सिर्फ 17, 146 बच्चे, 40 पोस्ट खाली छोड़ दी। ये साथी हैं, ये साथी डिफेंस स्टडीज इनका सब्जेक्ट है, इसकी बताएंगे। पर इसमें खास बात यह है कि हरियाणा के लोग इस बात को समझ भी नहीं रहे। मतलब कि हमें हरियाणा वालों को लगाया जा रहा है ग्रुप 4 में और ग्रुप 3 में, और बाहर वालों को लगाया जा रहा है ऑफिसर। ये जो 17 134 बड़ा लगाए भी गए ना, इनमें ज्यादातर बच्चे बाहर के हैं। तो हम किस लिए हैं फिर? क्या सिर्फ वोट देने के लिए? देख लो जी। भाई साहब क्या कहना? मेरा नेट और जीआरएफ दोनों क्वालिफाइड है। मैं अभी करंट में पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने डिफेंस स्टडीज का एग्जाम दिया था, जिसमें टोटल 23 पोस्ट थी, जिसमें से उन्होंने फाइनल जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 5 लोगों को क्वालिफाई किया है। अच्छा। इसमें एससी और एससी की टोटल 4 पोस्ट थी, जिसमें से एक भी पोस्ट इन्होंने फिल नहीं करी है, सारी की सारी खाली। अब इसमें मेरा कहना है कि ये एग्जाम जो है एचपीएससी का, भले ही ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट कराया है, बट इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अप्लाई करा था। अब इनका कहना है कि इन्हें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला है, तो इनका क्या कहना है कि पूरे इंडिया में इन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, कि ये सीट्स खाली छोड़ते जा रहे हैं। फिर दूसरा ये कि अगर हमारे मार्क्स नहीं आए हैं, 35% हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हमारी सीट्स हमें दिखा दे। तो ये भी है, वो दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कोर्ट केस करे चाहे कुछ भी करें, फाइनल डिसीजन इनका है, जो ये सोचते हैं। तो इस वजह से हमारी चीजें ना कहीं सुनी जा रही है, ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना पोजीशन में कोई इतना कोई वो की मैटर उठा रहे हैं। गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही उठा रहे हैं, बट एक ही फिर भी उस लेवल पे नहीं है। नहीं है। माँ बाप नु सोचा मारा बेटा पढ़ा लिखा है और नौकरी लग गए। देखो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन नौकरी को नहीं मिल रही। ये माँ बाप किस जाम रहा है, किसका गर्व है जी। और ये सारे जो हैं भाई पढ़े लिखे हैं। भाई साहब क्या कहना है, कहाँ से हैं? भाई साहब मैं रोहतक से हूँ, मेरी फिलहाल पीएचडी चल रही है, मेरा नेट क्वालिफाई है, जीआरएफ क्वालिफाई है, और जो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, जो प्री का एग्जाम होता है वो भी मेरा जर्नल में क्वालिफाइड है। प्री में भी मेरे बढ़िया नंबर है, ऐसी बात नहीं है। एमए में रहते कितने नंबर है वो और बता दो? मेरे 68.4 नंबर है जी। अच्छा। नेगेटिव मार्किंग होते हुए। और एमए के रहते रहते जब मेरी एमए चल रही थी, मैंने इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं हमारे, उसमें मेरा पेपर प्रेजेंट है। या तो फिर वो संस्थान ही गलत हो गया जिसने मेरा पेपर एक्सेप्ट कर लिया। एमए में रहते, अभी तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, उतना टाइम हो गया,
क्या आप मान सकते हो मेरे 35% नंबर नहीं आएंगे? इस लायक हूँ मैं। फर्स्ट डिवीजन से मेरी सारी डिग्रियां हैं, पीएचडी कोर्स वर्क मेरा फर्स्ट डिवीजन से है, तो क्या मैं 35% के लायक नहीं हूँ? मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी इस जो ये बेहूदी पॉलिसी है इसको खत्म करे, और जितनी उन्होंने पोस्ट दी थी उनके 2 टाइम कैंडिडेट को बुलाए इंटरव्यू के लिए, और उसमें से सरकार सारी पोस्टों को भरने का काम करे। अच्छा, सरकार सुनेगी, कौन सुना है? भाई साहब 100 दिन से ऊपर हो लिया धरना चलते हुए, हम्म, अभी तक तो नहीं लग रहा सर। कौन लग रहा है? हम्म। तो के लग है जो इस वर्गीय समाज से गया के रस्सिकारा? अच्छा अच्छा यार, जो रस्सिकारा है वो आवाज नहीं उठा रहा है, के लग है वहां तक जाएगी ये भाई बात? जैसे और साथी आएंगे, समाज हमारे साथ आएगा तो बिल्कुल सरकार सुनेगी। अच्छा। फिर इतनी सरकार की हिम्मत मैं नहीं मानता कि सरकार नहीं सुनेगी, जब समाज ही हमारा साथ दे देगा। अभी तो हम कुछ ही हैं, गिने चुने बच्चे हैं हम जो बैठे हैं, आवाज उठा रहे हैं जो शिक्षा के खिलाफ। पर जब हमारा समाज भाई जैसे और जैसे क्रांतिकारी साथी हैं वो आएंगे, वो हक के लिए लड़ेंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे, तो मेरा बिल्कुल मानना है कि सरकार बिल्कुल सुनेगी भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और ईब तो जो है नुहा दाने काटने लाग रहे हैं, बिजी होंगे। जो इनके चाचा ताऊ हैं, माँ बाप हैं, वे भी भाई इनका साथ आओ ताकि भीड़ दिखे और इनकी बात सुनी जा। क्यों भाई साहब जी, क्या कहना है? भाई साहब हमारे माँ बाप चाचा ताऊ जितने भी है ना वो सब हमारे साथ है। साथ कौन नहीं है? जो भेड़िए आए थे ना जो बकरी की बेस में, वो हमारे साथ नहीं है। वो हमको अपनी राजनीति सेकनी है, उनको जो वोट लेनी थी ले ली। अब वो बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लोगों को जाके बोलते हैं कि मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपके समाज के लिए ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं करते। वो सारे सिर्फ कठपुतली है। जैसे हमारे जो सीएम साहब है, उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद का जो अपमान किया ना, आज तक कभी नहीं हुआ था। एक स्टेट का मुख्यमंत्री स्टेज पर खड़ा होकर ये कहता है मैं एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ना तो हमें इनसे कोई उम्मीद है और ना इनको कुछ कहना, क्योंकि हम अपना मुद्दा बताते हैं तो ये बोलते हैं हमें समझ में ही नहीं आया। आस किस तरह लगा रहे हो? आस हमें खुद से आस है। अभी हरियाणा में जाएंगे, मतलब लड़ाई लड़ोगे? हम लड़ाई नहीं, इनको उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा। ये अनपढ़ जो बैठे हैं, किस तरह से? ये अभी हम हरियाणा के हर एक गांव में जाएंगे, हर गांव में जाकर उनको बताएंगे कि जैसे आपको ओबीसी वालों को और पिछड़ों को और दलितों को इतना बड़ा बेवकूफ बनाया इन लोगों ने, ये बोल के कि हरियाणा में पहली बार पिछड़ों की सरकार आएगी, दलितों की सरकार आएगी। इन्होंने जाट नॉन जाट एक कर दिया, इलेक्शन में अलग अलग बीसीए बीसीबी बना दी, एससी डीएससी बना दी, और इसमें फायदा किसका हुआ? इन्हीं का तो फायदा हुआ ना। इन्होंने समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटा और उनकी वोट ले ली। लेकिन अब हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। अब वो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अब शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब हमने दूध तो पी लिया, अब दहाड़ने का टाइम है। और अब हम इनको बता देंगे कि जो ये अनपढ़ है ना, जो खुद को ये सोचते हैं कि हम हरियाणा की राजनीति में आगे हरियाणा के राजा बन गया, हम अपनी मर्जी से जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, इनको ये समझाने का नंबर आ गया कि आप जो मर्जी आपकी वो नहीं कर सकते। आपको जनता के बारे में भी सोचना होगा। जिन लोगों को मूर्ख बना के आप उनके वोट लेके यहाँ तक पहुंचे हो ना, वो लोग जिस दिन खड़े हो गए आपकी कुर्सियां हिलने लग जाएंगी। और जब तक ये कुर्सी नहीं हिलती, जब तक हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वाह जी वाह। भाई देखिए किस तरह से जो है अपनी मांग को जो है मंगवान खातर दूर दूर तक जो है चक्कर काटने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा मैम, क्या नाम है? मेरा नाम कविता सैनी है जी। कहाँ से हैं आप? मैं नारनौल से आई हूँ। नारनौल से। जी। तो बहन जी बताओ, आज जो मुद्दा लेके आए हो इसके ऊपर कितनी सुनवाई होगी और क्या आपको नौकरी मिलेगी? सर हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट हैं। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, वो भी लंबे अंतराल के बाद, 7-7 साल के बाद वैकेंसी निकलती है। और जो हायर एजुकेशन है उसमें आपको अपने आप को एलिजिबल बनाने में ही इतना समय जीवन का चला जाता है। उसके बाद अब 7 साल बाद वैकेंसी आई, जो कि जितनी पद की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने अपने पद निकाले, फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन ली और बच्चों ने एग्जाम दिया, प्री दिया, मेन दिया। उसके बाद रिजल्ट निकाला कि नोट फाइंड सुटेबल कैंडिडेट। और ये जो वैकेंसी थी ऑल इंडिया ओपन थी, तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में इनको बच्चे नहीं मिले जो कि हरियाणा के स्कूलों में पढ़ा सके। तो ये पूछना चाहते हैं हम सरकार से कि आपने वैकेंसी निकाली क्यों थी? जब भरनी कम थी तो उस हिसाब से निकाल देते, और जब इतने सारे बच्चों ने जो इतनी मेहनत करी है उसका क्या रिजल्ट निकला? तो इसका साफ ये है
जब हमारी रिजल्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का, उसके एक दिन बाद आता है कि अब हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में ये नेट जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया कि हम नेट जीआरएफ क्वालिफाइड थे, हमें जॉब नहीं मिली। अब उन्होंने ये तरीका निकाला कि हम वही लोग जो नोट फाइंड एलिजिबल थे वही अब एलिजिबल हो गए, वही पढ़ाएंगे। फर्क इतना है कि हमें जो मासिक मिलना चाहिए या जो वेतनमान मिलना चाहिए वो ना देकर, या तो हम जीआरएफ स्कॉलर हैं तो वो जो यूनिवर्सिटी से आता है हमें उस में पढ़ा देंगे, या फिर ये है कि हम फ्री में पढ़ा देंगे, या फिर हम कम वेतनमान में पढ़ा देंगे। तो गवर्नमेंट ये चाहती है हमसे। जी, इतने कितने बच्चे हैं पूरे हरियाणा में जो आपकी तरह हैं? सर हमारी ये वैकेंसी 2424 वैकेंसी निकली थी, तो लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा। आज देखो एजुकेशन घर घर पहुंच गई। हरियाणा में हरियाणा में 2424 वैकेंसी निकली थी और कम से कम कई लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा। हायर एजुकेशन में जाते जाते भीड़ कम हो जाती है, फिर भी लोग इतने क्वालिफाइड थे। उनको जानबूझ के, एक क्या है कि हमारा जो 2 एग्जाम लिए जाते हैं, एक तो प्री एग्जाम है, उसमें क्राइटेरिया 25% का, पर वो ऑब्जेक्टिव विद नेगेटिव मार्किंग है, पर उसमें सारा फेयर दिखता है, तो क्वालिफाइड होके सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं। सेकंड स्टेज में पेपर है सब्जेक्टिव, जिसमें क्राइटेरिया 35 का। उसमें क्या है, आपके 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो लिखा उसमें वो उन्होंने जो मार्किंग कर रखी है वो 0.25। आप देखो 10 नंबर के क्वेश्चन में 1/4 नंबर दे रखा है, और ऐसे कितने करके इसका मतलब तो पास ही नहीं करना चाहते। ऐसी मार्किंग हम आज तक पढ़ते आए, कभी हमने नहीं देखी। ऐसी तो नेगेटिव पेपर में मार्किंग होती है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इन्हें हमें 10 नंबर में 1/4 दे रखा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने एक मंशा बना के, एक कागजों में दिखा के हमें बाहर निकालने का रास्ता कर दिया ये। तो भाई देखिए, जो बच्चे हैं किस तरह से पीड़ित हैं, इनकी आवाज जो है आज कोई सुनने वाला नहीं है। जो बच्चे नौकरी के काबिल बने हैं उनकी नौकरी नहीं मिल रही है। अब इस तरह से जो सरकार कर रही है या इनको नौकरी नहीं मिल रही, तो देखना होगा कि इन बच्चों को नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, आखिर ये कहाँ तक जाते हैं। रश्चिकारा जैसे जो समाज सेवी हैं, कितने और आगे निकल के आए हैं, कितने इनकी मदद करे हैं। तो करो वीडियो से राम राम सारे भाइयों, जय हिंद जय भारत।